नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिशाएं। मैं हूं आपके साथ गोविंद कुमार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोकामा विधानसभा से संभावित जदयू के प्रत्याशी ललन सिंह जी। ललन सिंह जी, खबर दिशाएं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर दिशाएं के दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा पहला सवाल है ललन सिंह की, क्या वजह है कि मोकामा की जनता आपको लगातार नकारती रही है, जबकि पिछले 4 विधानसभा चुनाव आप मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ लड़े हैं? नकारती रही है ये कैसे आप कर सकते हैं? चुनाव कोई भी होता है, युद्ध कोई भी होता है, उसमें एक का विजय होता है, एक का पराजय होता है। हम भी लड़ाई के मैदान में थे, हम हर एक बार सेकेंड रहे हैं, दूसरा रहे हैं, विनर अगर जो वो रहा है तो हम रनर रहे हैं। और हमको जनता ने उस लायक उस पोजीशन पर बनाए रखा है और लगातार हम जनता को छोड़ करके हम कभी मैदान से भागे नहीं हैं। जनता भी हमको पकड़ के रखे हुए हैं, हम भी जनता को पकड़ के रखे हुए हैं। और राजनीति एक संभावनाओं का खेल है। हो सकता है उस समय जो जिस गठबंधन से, जिस दल से वो चुनाव लड़ता था, वो मोकामा के लिए सूटेबल था। ये क्षेत्र जो है मोकामा, माननीय नीतीश कुमार जी का ये क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र से लगातार वो सांसद रहे हैं और जो भी इस क्षेत्र से उनका विधायक हो, चाहे जिसको वो सांसद के रूप में भेजें, लगातार यहाँ से विजयी होते रहा। और ऐसा इस बार संभावना बन रहा है कि जदयू से उम्मीदवार होंगे तो हम विजय प्राप्त करेंगे। 30 साल से लगातार मोकामा बाहुबलियों के चंगुल में फंसा रहा है। आपका भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, हम तो पहले भी कह चुके हैं। मेरा जो आपराधिक रिकॉर्ड है आप देख लीजिए। ये जो लालू यादव जी का शासनकाल था, जिसको लोग जंगल राज कहते हैं, उस जंगल राज के समय का मेरा सारा आपराधिक रिकॉर्ड है। और जबकि हम माननीय नीतीश कुमार जी का लगातार 15 साल से विरोध करते रहे हैं और 2000 से हम राजनीतिक जीवन में हैं और 2000 के बाद मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं हुआ आज तक। अगर जो एक भी मुकदमा आप दिखा दीजिएगा तब हमको आप आपराधिक प्रवृत्ति का या आपराधिक कह सकते हैं। जेडीयू अगर आपका टिकट फाइनल कर देती है तो आप मोकामा की जनता के बीच क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? मोकामा की जनता के बीच मुद्दा ही मुद्दा है। हमारा पूरा क्षेत्र विकास से वंचित है। इस क्षेत्र का हमको विकास करना है। शिक्षा में विकास, स्वास्थ्य में विकास, जो समस्याएं बच रहा है उस समस्या। और दूसरा चीज़ है, हम अपने कार्यकर्ताओं को पूरे क्षेत्र में, ये हमारे पार्टी की तरफ से आदेश है कि अपने क्षेत्र का जितना भी समस्या है उस समस्या को एक ग्रुप बना, सारा समस्या घूम घूम करके आप उठाइए और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उस समस्या को उस पर डालिए और वही जो है हम लोग चुनाव के मैनिफेस्टो में डालेंगे। उसी मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। टाल योजना बरसों से लंबित है। नीतीश कुमार भी इस बात से पूरी तरह अवगत है, बावजूद इसके आज तक टाल योजना लंबित रह रहा है। क्या कारण है? टाल योजना एक बहुत बड़ा योजना है, ये कोई मामूली योजना नहीं है। और इस पर जो आप हमसे पूछ रहे हैं, ये आपको जो 30 साल से जो अंग्रेज परिवार जो मोकामा में शासन किया है उससे पूछते तो ज़्यादा बेहतर होता। जिस तरह आप हमसे आज पूछ रहे हैं, हम विगत विरोध में रह करके ये सवाल मैं भी उससे कहा करता था, लेकिन आज मैं जदयू में हूँ तो इसका जवाब है मेरे पास। इसका जवाब ये है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे मोकामा विधानसभा में टाल क्षेत्र में, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 2100 करोड़ का प्रोजेक्ट बताया था। कितना का प्रोजेक्ट है जो मैं माननीय प्रधानमंत्री को सुपुर्द करने जा रहा हूं। अगर जो केंद्र सरकार के द्वारा हमें ये मिलता है इस पर सहायता, तो केंद्र सरकार करेगी। और अगर जो केंद्र सरकार इस पर नहीं हमको देता तो इसको हम अपने स्वयं इस कार्य को करेंगे और इस पर कार्य चल रहा है। अभी विगत कुछ दिनों पहले ये जो हमारा टाल जहाँ प्रभावित होता है, जिस नदी से जहाँ शुरू होता है, उस पर बांधने का काम चल रहा है। और इधर कुछ दिन पहले भी हम देखे हैं बहुत सारे ग्रुप में कर लगभग 400-500 करोड़ का टेंडर निकल चुका है। जो आने टेंडर निकल चुका और टेंडर हो भी चुका है और जल्दी ही वो धरातल पर आएगा और वो जो मोकामा के किसानों की समस्या है उससे निदान मिलेगा।
स्थानीय लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार खास मोकामा के प्रति अपना उदासीन रवैया रख रहे हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में कई कल कारखानों पर आज ताला जड़ा हुआ है। आप इसे कितना सही मानते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री मोकामा के प्रति कभी उदासीन रवैया नहीं रहा है, लेकिन बीच के दिनों में मोकामा से ऐसे विधायक आ गए जो माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करने का लगातार प्रयास करते रहे। वो कभी हैट लगा करके, कभी चश्मा लगा करके, कभी अजगर, कभी टमटम तांगा, माने नौटंकी पूरे बिहार विधानसभा में एकमात्र नौटंकी था। और लोगों में ये प्रचारित किया जाता था कि यही बिहार सरकार है, नीतीश जी इसके सामने में बौना है, यही बिहार सरकार और यही बिहार चलाता है, जिस कारण से मोकामा विकास से मरहूम रहा। और ये चीज़ मोकामा की जनता को सोचना होगा। लोकसभा चुनाव 2019 में एक नया नारा आया था मोकामा के लिए, एक मोकामा नेक मोकामा। आज स्थिति यह है कि आप ही की पार्टी के अलावा एनडीए के जितने भी साथी हैं, उससे कई लोग आज मोकामा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। क्या कारण है? आप देख रहे हैं, आज तक अभी तक गठबंधन का क्लियर नहीं हुआ। सभी पार्टी अपना अपना सीट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चाह रहा है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीट मिले। और हर एक पार्टी के कार्यकर्ता अपना पार्टी के लिए काम करते हैं, उनका वाजिब मांग है कि हमें सीट मिलना चाहिए। हम कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम करते रहें, हमारे दल को मिलना चाहिए, हम भी चाह रहे हैं हमारे दल को मिलना चाहिए। इस पर जो शीर्ष नेतृत्व बैठे हुए हैं वो इस पर निर्णय लेंगे, और जब गठबंधन तय हो जाएगा तो आपको फिर से मोकामा एक मोकामा नेक मोकामा दिखाई देगा। इसका मैं आपको वचन देता हूँ। बीते वर्ष मोकामा बरहिया टाल में बहुत सारे किसानों का खेत में बुआई नहीं हो पाया। आज तक उन्हें किसी भी तरह की सरकारी सहायता मुहैया नहीं हो पाई। यहाँ तक कि अधिकारी वहाँ तक का दौरा किए और अभी तक एक भी किसान ऐसा मोकामा क्षेत्र में, मोकामा टाल के क्षेत्र में नहीं है जिन्हें किसी भी तरह का मुआवजा मिला। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा मुआवजा, यहाँ सुखाड़ हुआ उसका भी पैसा आया है, दहाड़ हुआ उसका भी पैसा आया है। लेकिन अभी जो हमारे स्थानीय विधायक हैं जो कह रहे हैं बार बार 30 साल से लूट रहा है जो व्यक्ति, उसका सब जगह लोग काबिज है, जिसने लूट करके हमारे मोकामा के लोगों का पैसा लूट करके लगातार अपना विकास करते रहा है। आप अरबों खरबों का दिल्ली से लेकर के, बाहर से लेकर के दिल्ली पटना तक के अरबों का दौलत पैदा किया, वो कहाँ से किया? यही जनता का हक हिस्सा लूट करके उसने ये धन दौलत इकट्ठा किया। ये चीज़ मोकामा की जनता को सोचना होगा। और यही कारण है कि मोकामा कुछ लोगों को मिला, कुछ लोग को नहीं मिला। इस जब तक उसका प्रभाव मोकामा के ब्लॉक से नहीं, सभी प्रखंड से उसका प्रभाव खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये स्थिति बना रहेगा। अंत में मेरा आखिरी सवाल है कि मोकामा की जनता को आप इस बार क्या संदेश देना चाहेंगे? मोकामा की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि मोकामा 30 साल से गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है। अंग्रेज हमको 200 साल लूट करके गए और ये 30 साल से हमारे मोकामा को लूट रहा है। मोकामा की जनता आंखें खोलो और देखो, मैं तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा अपना खून, मुझ पर एक बार विश्वास करो। अगर तुमको अपने खून पर भरोसा और विश्वास है तो एक बार मुझको मौका दे करके देखो। खून में अगर जो गंदगी होगा तब हम तुम्हारे विश्वास पर खरा नहीं उतरेंगे। ये थे हमारे साथ जेडीयू के संभावित उम्मीदवार ललन सिंह, जिन्होंने बेबाकी से जवाब दिया